जो शिक्षा प्रणाली की ओर आकर्षित करता है। और भारत ही नहीं पूरे विश्व के स्टूडेंट उस समय में हमारे यहाँ आकर पढ़ते थे, ज्ञान लेते थे और इसका फायदा पूरे विश्व को मिला। आज़ादी के पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम को कई भागों में बांटा गया था। इससे पहले वैदिक पीरियड की एजुकेशन सिस्टम चला था, इससे मुस्लिम पीरियड के बारे टाइम में भी एजुकेशन सिस्टम रहा था, और ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम को अपने बिजनेस के फॉर्म में यूज किया। जैसे हमारी आज़ादी हुई तो हमारे देश के गवर्नमेंट फॉर्म हुआ और हमारा जो भारत का शिक्षण प्रणाली है उससे बदलाव किया गया। उसको 3 स्टैंडर्ड में बांटा था, एक बेसिक, सेकेंडरी और हाई एजुकेशन के फॉर्म में बांटा था। संविधान निर्माताओं ने 6 मौलिक अधिकार दिए थे, जिसमें भारत को स्वतंत्र होने के बाद शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। और इसका जो देखा गया जो शिक्षा में उतनी बदलाव नहीं हुई। इसके बाद 2009 में एक एजुकेशन एक राइट्स आया था एक्ट, इसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई थी, जो कि 100% अचीवेबल नहीं हुआ। इसका हमारे एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था। इसका दूसरी भी मेजर जो एजुकेशन पॉलिसी आया था राजीव गांधी, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे 1986 में, जो मोस्ट फॉर्म में एप्लीकेबल था। उस राजीव गांधी जो लाए थे उसमें तो शिक्षा को एक नई नीति दी थी, इसमें हम सब असमानताओं को दूर करने की बात की थी, खास करके महिलाओं को, अनुसूचित जनजातियों को, सूचित जनजातियों के समुदाय को जोड़ने की बात की थी। वो एजुकेशन सिस्टम वो हर एक तबके के लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी। और इसके बाद 2014 में बीजेपी का गवर्नमेंट फॉर्म होता है। उन्होंने एक वादा किया था जो मेरी सरकार बनती है तो मैं एजुकेशन पॉलिसी को लाऊंगा, लेकिन उन्होंने 2014 से 19 तक इसमें कोई चर्चा ही नहीं, न इससे बदलाव किया। और टिल द टाइम तक 2014 से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारे एजुकेशन पॉलिसी को बदलाव किया था। 2019 में अगेन उनकी गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ, उसने एजुकेशन पॉलिसी पे बात की और 2020 पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, जिसमें एक व्यापक नीति का उद्देश्य तो रखा गया, लेकिन हकीकत देखिए तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने उसकी सबसे बड़ी बात दूसरी की समाज शिक्षा को एजुकेशन के बारे में, जो नीति थी 2030 तक प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी लोगों के पास उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे गाँव में, भारत गाँव का देश है, पिछड़े समुदाय के लोगों को अभी भी जो आप जो कंपेरिजन करेंगे शहर और गाँव के बीच में, ऐसा कुछ ही व्यवस्था नहीं हो पाया। इसका उसमें भविष्य शिक्षा की बात इसमें की गई। इस नीति का उद्देश्य था शिक्षा के प्रति अधिक से समाज को भविष्य में बढ़ावा देना। इस नीति में आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक सोच के बारे में भी बढ़ावा देने की बात की गई है। इसमें भाषा की कक्षा 5 तक की शिक्षा के माध्यम में मातृभाषा और स्थानीय भाषा का उपयोग करने में खास करके जोर दिया गया था। कक्षा 8 और उसके आगे इसके जारी रखने की सिफारिश की गई। लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में जो बड़े तबके के लोग होते हैं, तो हमारे जो लोकल लैंग्वेज है उनमें उनके बच्चे लोकल लैंग्वेज जहाँ बच्चे पढ़ाई होती है गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ उन्होंने जाना नहीं चाहते रहते। और जो जहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम होते हैं वहाँ पे लोकल लैंग्वेज इसके उसमें आगमन की बात की थी। नीति राजनीति बढ़ती योग्यता पर आधारित मूल्यांकन को बदलाव करने की वकालत की गई थी, जिसमें रचनात्मक मूल्यांकन को ध्यान केंद्रित किया गया।